हेलो एवरीवन, आज हम लोग 2020 का आरडीए देखेंगे, यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस देखेंगे 2020 का। इससे पहले जो हम लोग पढ़ते थे वो 2010 का था। तो 2020 में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं आरडीए में। पहले ये जान लेते हैं आरडीए जो है ये किसके द्वारा इसका जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज होता है। तो ये आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी निन, आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्हीं सभी के द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये तैयार होती है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहले ये जान लेते हैं कि आईसीएमआर जो है ये कब इसकी स्थापना हुई थी। देखिए आईसीएमआर 1949 में आया था। तो ये पहले ये आया था 1911 में। IRFA से कहा जाता था, यानी भारतीय अनुसंधान कोष संघ। फिर इसका 1949 में इसका नाम बदलकर आईसीएमआर कर दिया गया, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यहाँ पर यदि बात की जाए निन की, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये कब आया था? ये 1958 में आया था। इसकी संस्थान की बात की जाए ये कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर की बात की जाए तो ये 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। इनकी फुल फॉर्म, जैसे आईसीएमआर की और निन की, इनकी फुल फॉर्म, इनकी स्थापना और इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जो इनका एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट दी गई है वो कितनी दी गई, यानी अनुमानित औसत आवश्यकता कितनी होनी चाहिए। इसमें एज ग्रुप दिया गया है, फिर इधर कैटेगरी वर्ग दिया गया है, यानी सेडेंट्री है, मॉडरेट है, हैवी है। सेडेंट्री यहाँ पर यानी कम क्रियाशील, मॉडरेट मध्यम और हैवी जो अधिक क्रियाशील होते हैं। उनका यहाँ पर बॉडी वेट दिया गया है। एनर्जी उनको दी गई है कि कितनी उन्हें एनर्जी देनी है। जैसे यहाँ पे बॉडी वेट है 65, तो 2010 का यदि हम आरडीए देखें तो उसमें 60 केजी दिया गया था, यहाँ पर बढ़ाकर उन्होंने 65 कर दिया गया। काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। फिर इधर वुमेंस का देखें तो 55 है और प्रेग्नेंट का 55 + 10 उसमें कर देना है। इधर कैलोरी की बात की जाए तो सेडेंट्री मैन के लिए 2110, मॉडरेट के लिए 2710 और हैवी के लिए 3470। वुमेंस की बात की जाए तो यहाँ पर 1660, 2130, 2720 और यहाँ पर +350, यानी प्रेग्नेंट जो भी कैटेगरी वर्ग की महिला हैं उनको, जो प्रेग्नेंट हैं उनको +350 उसमें कर देना है। आगे देखते हैं। इनका फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम की यहाँ पर बात की गई है। फैट सेडेंट्री मैन 25, मॉडरेट 30, हैवी के लिए 40। उधर वुमेंस की बात की गई, सेडेंट्री 20, मॉडरेट 25, हैवी 30 और प्रेग्नेंट 30। इधर प्रोटीन जो मेंस है उनके लिए 42.9 और इधर वुमेंस के लिए 36.3। यहाँ पर नीचे +7.6 दिया गया है। ये कब देना है? ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में देना है, यानी दूसरी तिमाही में इतना प्लस कर देना है। 36.3 में प्लस कर देना है। नीचे +17.6 दिया गया है, ये कब करना है? थर्ड ट्राइमेस्टर यानी तीसरी तिमाही में इतना प्लस कर देना है। कार्बोहाइड्रेट 100 और प्रेग्नेंट लेडी के लिए 135, कैल्शियम 800 सभी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आयरन की बात की जाए तो मैन के लिए 11, वुमेन के लिए 15, प्रेग्नेंट के लिए 32। इधर मैग्नीशियम 320, 270, 320। जिंक की बात की जाए तो यहाँ पे 14.0 मैन के लिए, वुमेन के लिए 11.18 और प्रेग्नेंट के लिए 12.0। आयोडीन 95, 180। विटामिन सी 65, 55 और प्लस इधर 10 कर देना है, यानी 55 में +10 कर देना है। आगे देखते हैं। विटामिन ए 460, इधर वुमेंस के लिए 390, प्रेग्नेंट के लिए 406। विटामिन सभी के लिए 400 ही है, कोई भी एज ग्रुप का हो, कोई भी कैटेगरी हो, सभी के लिए सेम है। आगे देखते हैं। लैक्टेशन वुमेन के लिए जिनका बेबी 0 से 6 मंथ का है उनके लिए बॉडी वेट तो नहीं है, यहाँ पर एनर्जी दी गई है +600, यानी जो भी उनका वो है कैटेगरी वर्क है उसमें +600 कर देनी है। इधर 7 से 12 जिनका मंथ का बेबी है उनके लिए +520। इन्फेंट का यहाँ पे दिया गया है, जो शिशु हैं 0 से 6 मंथ के, उनका वेट है यहाँ पे 5 से 8,
और 6 से 12 के लिए 8.5। इधर उनकी एनर्जी दी गई है 550, 670। फैट की बात की जाए तो जो लैक्टेशन है उनको 30 और प्रोटीन कितना करना है प्लस 13.6 प्लस 10.6, ये कितने में करना है 36.3। उनका जो प्रोटीन था 36.3 था ना, उसमें ही प्लस कर देना है लैक्टेशन का। और बच्चों की बात की जाए तो जो 0 से 6 मंथ के बच्चे हैं उनके लिए 6 से 7 प्रोटीन, और जो 6 से 12 के लिए उनके लिए 8.8 प्रोटीन। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट 155 लैक्टेशन के लिए, इन्फेंट के लिए नहीं देना है। कैल्शियम 1000 है, मैग्नीशियम 270 है, आयरन 16 है, आयोडीन 200 है। इन्फेंट को यहाँ पर आयोडीन दिया गया है 6 से 12 वाले बच्चे के लिए 130। आगे देखते हैं जिंक यहाँ पे 12.0 है, विटामिन सी प्लस 40 कर देना है, विटामिन ए 720 है, और विटामिन डी सभी के लिए सेम है 400, सिर्फ इन्फेंट को छोड़ के। इधर 6 से 12 के लिए 2.0 जिंक, और इधर विटामिन ए 170। आगे देखते हैं चिल्ड्रंस के लिए जो 1 से 3 साल के हैं उनका बॉडी वेट 11.7, 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 18.3 बॉडी वेट, 7 से 9 के बच्चे के लिए 25.3 बॉडी वेट। इधर उनके एनर्जी दी गई है 1010, 1360 और 1700। फैट की बात की जाए तो 1 से 3 साल के बच्चे के लिए फैट 25, 4 से 6 साल के लिए 25 और 7 से 9 के लिए 30। यहाँ पे जो फैट की बात की जा रही है वो कितना ग्राम की बात की जाएगी पर डे ग्राम। प्रोटीन 9.2, 12.8, 19.0। बॉयज़ के लिए जो 10 से 12 साल के हैं उनके बॉडी वेट होना चाहिए 34.9, और जो गर्ल्स हैं उनका बॉडी वेट 36.4। एनर्जी 2220 और 2060। फैट की बात की जाए तो 10 से 12 साल के बॉयज़ के लिए 35 और गर्ल्स के लिए 45। प्रोटीन 26.2 और 26.6। आगे चलते हैं, यहाँ पर उनका कार्बोहाइड्रेट दिया गया। कार्बोहाइड्रेट सभी के लिए 100 है, सिर्फ किसके लिए अलग है, एक तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए 135 और लैक्टेशन के लिए 155, बाकी सभी के लिए 100 है। कैल्शियम इधर 400 है, फिर 450, फिर 500। बॉयज़ के लिए जो 10 से 12 साल के हैं 650, गर्ल्स के लिए 650। मैग्नीशियम 111, 131, 178। इधर बॉयज़ जो हैं 10 से 12 साल के 223, फिर गर्ल्स के लिए 214। आयरन की बात की जाए तो 6, 8, 10, और इधर बॉयज़ के लिए जो 10 से 12 साल के 12 और फिर गर्ल्स के लिए 16। आगे देखते हैं जिंक की बात की जाए तो 2.5, 3.7 और 4.9। आयोडीन इनको कितना देना है 1 से 3 साल के बच्चे के लिए 65, और 4 से 6 के लिए 80 और 7 से 9 के लिए भी 80 है यहाँ पर। विटामिन सी की बात की जाए तो 22, 27, 36। फिर बॉयज़ को जिंक कितना देना है जो 10 से 12 साल के हैं 7.0, और गर्ल्स के लिए 10.12, 10 से 12 साल के लिए 7.1। आयोडीन इधर 100, विटामिन सी 45, 44, विटामिन ए 360, 370, और विटामिन डी सभी के लिए सेम है 400। आगे देखते हैं जो 13 से 15 साल के बॉयज़ हैं उनका बॉडी वेट 50.5 और गर्ल्स का 49.6। बॉयज़ की जो 16 से 18 साल के बॉयज़ हैं उनका बॉडी वेट यहाँ पे दिया हुआ है 64.4 और गर्ल्स का 55.7। एनर्जी दी गई है यहाँ पर जो 13 से 15 साल के बच्चे उनको कैलोरी कितनी देनी है 2860, ये पर डे के अकॉर्डिंग है सारा, और 13 से 15 साल की गर्ल्स के लिए 2400 कैलोरी, और बॉयज़ के लिए जो 16 से 18 के हैं उनको 3320 और गर्ल्स को 2500। फैट यहाँ पर 50 है, जो 13 से 15 साल के लड़के हैं उनके लिए 50 और गर्ल्स के लिए 35। इधर बॉयज़ के लिए जो 16 से 18 के हैं 40 और गर्ल्स के लिए 35। प्रोटीन इधर दिया हुआ है जो 13 से 15 साल के बॉयज़ हैं 36.4 और गर्ल्स के लिए 34.7। बॉयज़ के लिए जो 16 से 18 के हैं बॉयज़ उनको प्रोटीन कितना देना है 45.1, और गर्ल्स के लिए जो 16 से 18 की हैं उनके लिए 37.3। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट सभी के लिए सेम है जैसे मैंने बताया था, सिर्फ प्रेग्नेंट के लिए 135 और लैक्टेशन के लिए 155, बाकी सभी के लिए सेम है। कैल्शियम इधर 800 है, 800, और 16 से 18 के लिए 850 और गर्ल्स के लिए 850। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया है BG, तो ये B मतलब बॉयज़ और G गर्ल्स। मैग्नीशियम इधर दिया हुआ है 294, 270, और 16 से 18 बॉयज़ के लिए 338, गर्ल्स के लिए 200। ठीक है।
फिर इधर आयरन दिया हुआ है 15, 17, 18, 18। फिर इधर जिंक है 11.9, 10.7। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम, आयोडीन की बात की जाए तो 100, 100, 100, 100 इधर है 13 से 15 साल के लिए, और गर्ल्स बॉयज़ जो भी हैं 18 साल तक के लिए 100, 100 है। और विटामिन सी 60, 65, 55, सॉरी 69 और 57। उधर विटामिन ए है 430, 420, 480, 400। विटामिन डी सभी के लिए सेम है। तो ये यहीं पे समाप्त होता है हमारा टॉपिक। आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये आपको आरडीए जो है ये याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, और इन सभी की फुल फॉर्म और ये कब ऑर्गेनाइज हुआ और कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है या संस्थान है, ये सभी भी आप लोग को पता होना चाहिए। आरडी की फुल फॉर्म, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।